भाईजान मेहरबानी करें, तारे ना काटें, इतनी गर्मी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गुजारा कैसे करेंगे? मुझे क्या मालूम कैसे गुजारा करोगे? दो दो तीन तीन माह बिल नहीं भरते और फिर मासूम बन जाते हो और गुर्बत का बहाना करते हो। भाईजान आप बिल तो देखें, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें मैंने बिल ना भरा हो, सिवाय इन 2-3 महीनों को छोड़ के। अब हालात ही खराब है तो क्या करूं? देख भाई, मुझे इतनी बातें ना सुना। तेरी परेशानी को सुनते हुए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि 1 घंटे बाद फिर आऊँगा। अगर तब भी तूने बिल ना भरा हुआ तो फिर मीटर काटना मेरी मजबूरी होगी। बहुत मेहरबानी भाईजान, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके 1 घंटे के अंदर बिल भरता हूँ, उम्मीदें हो जाएगा। इतने अरसे में कर नहीं पाया, घंटे में पता नहीं क्या करेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन देगा मुझ गरीब को उधार? क्यों ना इमाम साहब के पास जाता हूं, उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेंगे। इमाम साहब बड़ी मजबूरी में आया हूँ आपके पास, खुदा के लिए इनकार मत कीजिएगा, मेरा मसला हल करवा दें। अख्तर भाई आखिर बात क्या है? मुझे बताएंगे तो मैं देखूंगा ना कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि नहीं। इमाम साहब दरअसल 2-3 महीने से बिजली का बिल नहीं भर सका, अब बंदा मीटर काटने आया हुआ है। गर्मी के हालात तो आपके सामने हैं, घर में एक ही पंखा है, अगर वो भी बंद हो गया तो मेरे बच्चे तो बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर आप तो कमाने वाले बंदे हैं, तो आपने अभी तक बिल क्यों नहीं भरा? मैंने सोचा था कि बच्चों को इस बार एयर कूलर लेके दूंगा, इसलिए कमेटी डाल ली। अब ना तो कमेटी निकली है और ना ही मेरी जेब में इतने पैसे हैं कि मैं बिल भर सकूं। ओहो, तो ये बात है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ बिल है कितना? मैं तुम्हें अभी घर चल के पैसे उठा देता हूँ। नहीं नहीं इमाम साहब, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आप मेहरबानी करें, मुझे मस्जिद के चंदे में से उठा के दे दें, नहीं तो वो मेरा मीटर काट के ले जाएगा। और आप फिक्र ना करें, मैं 1 महीने में लौटा दूंगा। देखें, आपकी परेशानी अपनी जगह, मस्जिद का चंदा अमानत होता है, इसलिए वो पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। और ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात की है आपने। इमाम साहब मेहरबानी करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ 6000 ही की तो बात है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। नहीं नहीं, मुझे गुनाहगार मत करो, आ जाओ। ये लें 6000 रुपये, बस जल्द लौटा देना। ठीक है इमाम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मेरा एहसास किया। कोई बात नहीं। वाह इमाम साहब वाह, क्या बात है। जो पैसे आपको मस्जिद पे खर्च करने के लिए मिलते हैं, उनसे आप अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। अरे नहीं नहीं जमील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेचारा मजबूर था, इसलिए मैंने उसे उधार दे के उसकी मदद की है। बेशक मदद की है या उधार दी है तो अपनी जेब से देते ना। अब तो पूरे मोहल्ले को जाके बताता हूँ मैं। मेरे मालिक, तू तो जानता है कि मैंने एक मजबूर इंसान की मदद की है। बेशक तू गफूरुर रहीम है, मेरी मदद फरमा। भाईजान ये लें, बिल भर दिया है मैंने, अब तार तो नहीं कटेगी ना? नहीं नहीं, अब तार नहीं कटेगी। वैसे ये तो बताओ, इतनी जल्दी पैसे आए कहाँ से? दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं है, अल्लाह का एक नेक बंदा मेरे काम आ गया, अल्लाह उसकी खैर करे। अच्छा, ये लो अपना बिल और आइंदा वक्त पे भर देना। फखर साहब, क्या आप मोहल्ले के बड़े बने बैठे हो? आपको पता भी है इमाम साहब मस्जिद के चंदे को अपने दोस्तों में बांट रहे हैं और हमें खबर तक नहीं है। आज तो मैंने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया है। क्या बात कर रहे हो जमील, ऐसा कैसे हो सकता है? इमाम साहब तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो अभी जाके इमाम साहब से पूछ लें कि उन्होंने अख्तर को 6000 दिए हैं या नहीं। चलो पूछ लेते हैं, मगर इस वक्त वो मस्जिद में नहीं होंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि असर की नमाज के वक्त बात कर लेंगे। ये ठीक है, नमाज के वक्त और लोग भी होंगे तो सबके सामने हकीकत आ जाएगी कि उनका दिया हुआ चंदा कहाँ जाता है। नहीं भाई, किसकी पर्ची निकली है? देख लें, आज फिर जो बंदा गैर हाजिर है उसी की पर्ची निकल आई है। अख्तर की निकली है, क्यों ना हम उसकी पर्ची तब्दील करके अपनी निकाल लें। नहीं नहीं, हम उसको धोखा नहीं दे सकते। नहीं भाई, आप करें उसको फोन। बस भाईजान क्या बताऊं, हालात बड़े माड़े चल रहे हैं मेरे। 1 मिनट, मेरा फोन आ गया। हेलो। हाँ भी अख्तर, तू आज आया नहीं? मुझे पता नहीं, आज कमेटी की पर्ची उठानी थी। मेरी कौन सी कमेटी निकलनी है भाईजान, मेरी तरफ से आप पर्ची उठा लें,
जिसकी किस्मत में होगी उसकी निकल आएगी। तो क्या हो गया तुझे, आज पूछेगा नहीं कि कमेटी किसकी निकली है? क्या फर्क पड़ता है भाईजान, जिसकी भी निकले, मेरी तो नहीं निकलनी ना। और भाई तेरी निकली है, जल्दी आ और मिठाई लेता। क्या वाकई मेरी निकली है? बहुत शुक्रिया, मैं अभी आया। चलो शुक्र है यार, उस गरीब की भी कमेटी निकल आई। बिल्कुल नहीं भाई। क्यों इमाम साहब, हमें पता चला है कि आप मस्जिद का चंदा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। नहीं नहीं जनाब, ये हकीकत नहीं है, बल्कि बात आपको गलत अंदाज में बताई गई है। बस आप ये बताएं कि आपने अख्तर को 6000 दिए हैं या नहीं? जी मैंने उसको 6000 दिए तो हैं, मगर अगर मगर करके बात घुमाने की कोशिश मत करें। देखें फ़खर साहब, मेरी बात सच साबित हुई ना। तुम 1 मिनट खामोश रहो। वैसे इमाम साहब, मैं तो आपको सादिक और अमीन समझता था, पर आपने तो अमानत में ही खयानत कर दी, वो भी अल्लाह के घर की। बड़ा अफसोस हुआ। देखें, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक मजबूर इंसान की मदद की है, वो भी उधार की शक्ल में। और अगर उसने वापस ना किए तो फिर? तो मैं अपनी जेब से भर दूंगा। बल्कि ये देखें, मैं घर से पैसे लाया हूँ चंदे में शामिल करने के लिए। इमाम साहब खैर तो है, सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? कोई मसला हो गया है क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बस कुछ मशवरा कर रहे हैं इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं। अच्छा इमाम साहब, आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने मुझ गरीब की मदद की, और देखिए आपकी दुआ से आज मेरी कमेटी भी निकल आई। ये ले पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे। शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह का करो, क्योंकि वो सबको नवाजने वाला है और इज़्ज़त भी वही रखता है। बेशक इमाम साहब, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा है आपने उसकी खुशी को, जिसे आप धोखेबाज समझ रहे थे, वो अपना उधार वापस कर गया है। अभी भी आप लोगों ने कुछ कहना है तो कह सकते हैं। नहीं, अब तो कुछ कहने को बचा ही नहीं। मेरे ख्याल से इमाम साहब ने एक मजबूर की मदद करके बिल्कुल ठीक किया है। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आ जाओ आप चलें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।